अलविदा अलविदा 2023 अलविदा। नई उमंगों, उम्मीदों, खुशियों के साथ 2024 का सफर न्यूजीलैंड से शुरू। ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी। रूस, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में भी सालिनों का पुरतपाक इस्तकबाल। साल 2023 का आखिरी सूरज तल्ख और शीरीं यादें लिए गुरूब। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि साल 2024 ममलुकत खुदादाद और कौम के लिए नेक और कामयाबियों की नवीद लेकर आए। पाकिस्तान मसाइल के भंवर से बाहर न निकला। फलस्तीन में इसराइली मजालिम, पाकिस्तान का 2024 को सादगी से खुशामदीद कहने का फैसला। मुल्क भर में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर कोई भी बड़ी तकरीब नहीं होगी। मुल्क की सलामती, फलस्तीन, कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं की जाएंगी। फोर्सेस ने अमन दुश्मनों पर जमीन तंग कर दी। आवारन के इलाके में खुफिया इतलात पर कामयाब ऑपरेशन। 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद कर लिया गया। TTP के दहशतगर्दों को अमरीकी असलहा दस्तयाब है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत मंजर-ए-आम पर। 29 दिसंबर को मीर अली में हलाक 5 दहशतगर्दों से भी गैर मुल्की असलहा बरामद कर लिया गया। बानी PTI को इखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा हुई। आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। लाहौर के इंतखाबी हल्का N122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर नवाज शरीफ से इश्क करता है और मुस्लिम लीग नून का कला है। बड़े हालात में भी लाहौर ने मुस्लिम लीग नून को कामयाब कराया। अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। हमारी जमात एक मुश्किल दौर से निकली है। जब भी कौम पर मुश्किल वक्त आया, तमाम मुश्किलात का एक ही जवाब था, नवाज शरीफ। कहा, सुनने में आया है कि यहाँ N127 में बिलावल आया है। पूछना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी ने कराची में कौन सा तरक्याती काम किया? एक वक्त अच्छा था जब कराची में दहशतगर्दी और लोड शेडिंग थी। कराची का मन नवाज शरीफ ने ही बहाल किया। इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ाहिर होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। देखिए, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू होल्ड फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। तो इसलिए हम उन पे जोर डालेंगे कि ये इम्प्रेशन या तासुर ज़ाहिर होना चाहिए कि ये इलेक्शंस फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकेगी। यूसुफ रजा गिलानी का दावा। कहा, किसी शख्स या जमात को तरजीह नहीं मिलनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले किसी जमात के आने का तासुर ज़ाहिर होना चाहिए। 18 सितंबर को मैंने डॉन में और GNN में इंटरव्यू दिया। लाल हवेली और F74 में 3 चैनल्स को इंटरव्यू दिया। शर्म के डूब मरो। 11 को भी इंटरव्यू दिया। ये 3 इल्जाम आपने लगाए हैं कि मैं मरी के रेस्ट हाउसेस में गया। अगर आप मुझे कहते कि आप इतने भूखे हो गए हैं कि आपको 9400 रुपया चाहिए, मैं 9400 रुपया आपको वैसे ही दे देता। करप्ट शख्स की ताजपोशी के लिए क्वाद का जनाजा निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सादिक और अमीन कहा। हुकाम वाला से कहता हूं, इलेक्शन लड़ने दो। शेख रशीद बरस पड़े। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कभी कहता है कि सूबा इलेक्शन कमिश्नर मेरा रिश्तेदार है, मरवत है, वो मुझे जिताएगा। अच्छा भाई ठीक है बाबा, तेरी वजह। कभी कहता है काकड़ मेरा रिश्तेदार है जो वजीर आजम है, वो मुझे जिताएगा। बड़ी बात है तेरी भी, काकड़ को जिताएगा। कभी इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। ये चूरन बेचने वाले हैं, उनको एक बात आपको समझनी चाहिए, जो लोग यहाँ बैठे हैं, उसको आप पर एतमाद नहीं है। उसको आप पर एतमाद नहीं है, वरना कहता ना लोग मुझे जिताएंगे। मैं तो कहता हूं लोग जिताएंगे, मैं तो कहता हूं लोग वोट देंगे, मैं तो लोगों से वोट मांग रहा हूं। मैंने तो किसी को नहीं कहा कि मुझे फलां जिताएगा, फलां जिताएगा, फलां जिताएगा। मैंने तो नहीं कहा किसी को।
तमाम जमातें मिल भी जाएं तब भी हराएंगे, सईद गनी का ऐलान। कहते हैं जोर जबरदस्ती की सियासत नहीं चलने देंगे। इरफानुल्लाह मरवत पर वोटर्स को धमकाने का इल्जाम। कहा इलेक्शन कोई दुश्मनी नहीं, मोहब्बत से इलेक्शन लड़ो। आम इंतखाबात की तैयारियां, कागजात नामजदगी के फैसलों पर अपीलें सुबह से दायर होंगी। इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान मिलेंगे। बलूचिस्तान के उम्मीदवारों की जांच पड़ताल मुकम्मल। कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों के लिए 539 कागजात नामजदगी मंजूर, 92 मुस्तरद कर दिए गए। सूबाई असम्बली के 51 नशिस्तों के लिए 1402 कागजात नामजदगी मंजूर, 386 मुस्तरद कर दिए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में इंतखाबी मैदान गर्म आने का फैसला। NA 127 में मंगल से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो के पहले इंतखाबी दौर में अहम सियासी शख्सियत PP में शमूलियत इख्तियार करेंगी। नून लीग और MQM में मुज़ाकरात। NA 242 पर डेडलॉक बरकरार। दोनों जमातें NA 242 छोड़ने को तैयार नहीं। MQM NA 229 और NA 230 पर मुस्लिम लीग नून की हमायत करने पर आमादा हो चुकी। सफाक इसराइली फौज की गजा में जारहियत जारी। गजा पट्टी में जमीनी, फजा और समुंदर से रॉकेट बरसा दिए। मुख्तलिफ हमलों में मजीद 165 फलस्तीनी शहीद, 250 से ज्यादा जख्मी हो गए। शोहदा की तादाद 21,672 हो चुकी। इसराइली बमबारी से गजा के 65,000 घर मुकम्मल तबाह, 2,90,000 मकानात नाकाबिले रिहाइश हो चुके। हमास का खौफ, इसराइल का फिर से गजा पर कंट्रोल का मंसूबा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट दर्मी बरकरार। कहा इसराइल फिलहाल अपनी फौज वापस बुलाने का कोई इरादा नहीं रखता। हमास को शिकस्त देने के लिए इस सरहद का बंद होना जरूरी है। मुजाहिदों के हाथों सेवनी अफवाज की दोहलाई, छुपने तक की कोई जगह मुयस्सर नहीं। मुजाहिदीन ने यहूदी टैंकों को जलाने की एक और नई धमाकेदार वीडियो जारी कर दी। हमास के जंगजुओं ने इसराइली अफवाज के 4 बुलडोजर भी तबाह कर दिए। इसराइल जनून की इंतहा पर। खान यूनिस, रफा और जबालिया में 400 तबाही के दिलखराश मनाजर। देखते ही देखते सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइल की बमबारी से मलबे तले दबे बच्चों को 5 घंटों बाद जिंदा निकाल लिया गया। अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो चुकी। गजा में इसराइल की बर्बरियत, मज़ालिम को दुनिया के सामने लाने वाले 106 सहाफ़ी शहीद। सहाफ़ी जबर और नमाज जनाजा में सहाफ़ियों का और अवाम की बड़ी तादाद शिरकत। अब तक 106 के करीब सहाफ़ी दुराने ड्यूटी जारहियत का निशाना बन चुके। जापानियों का इसराइल की हमायत पर अमरीका के खिलाफ अनोखा एहतजाज। टोक्यो में अमरीकी सफारत खाने के बाहर मुजाहिरीन ने अपने जूते हाथों में उठाकर अमरीकी सफारत खाने के सामने कर दिए। जापान में इस अमल को लानत कहा जाता है। गजा के शहीद बच्चों को रूस का खिराज अकीदत। मॉस्को में फलस्तीन में से इजहार यकजहती के लिए मिलियन मार्च। शहरियों ने फलस्तीनी सफारत खाने के बाहर शहीद बच्चों की याद में खिलौने, फूल और उनकी तस्वीर रख दी। $2023 के दौरान डॉलर की कीमत में 55.43 रुपए का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक की रिपोर्ट जारी। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2023 के दौरान रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कद्र में मजमूई तौर पर 50 रुपए से इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1863 में उसके ऊपर काम शुरू हुआ और 1865 में उसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया। कराची शहर में मेयरवेदर टावर हो, कराची शहर में हमारी हाई कोर्ट की बिल्डिंग हो, सिंध असेंबली की बिल्डिंग हो, कराची पोर्ट ट्रस्ट की 1886 की बिल्डिंग हो, हमारे पास तारीखी इमारतें मौजूद हैं। इस शहर का तारीखी विरसा है जिसको बदकिस्मती के साथ तफरीक की सियासत में
तासुब की सियासत में, नफरत की सियासत में कहीं छुपा दिया गया, कहीं भुला दिया गया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के टैक्स के खर्च का फैसला एमसी करेगी। एमसी का एक एक पैसा कराची की फलाह बहबूद कर खर्च होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि एमसी पाकिस्तान समेत 100 से जायद बैनुल अक़वामी शख्सियात के पड़ाव का खास मरकज था। 1886 में बनाए गए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में इस्लाहात की जा रही हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। मजीद 966 तारकीन वतन वापस लौट गए। अब तक 4,54,446 अफराद ने इनखला यकीनी बनाया। वापस जाने वालों में खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। अफगान शहरियों ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का अमल काबिल सताइश। EU की तरह पाकिस्तान भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को निकालने का हक रखता है। यूरोपीय यूनियन के सफीर का इजहार ख्याल। पाकिस्तान के गैर कानूनी अफराद की वतन वापसी के फैसले से हम खुश हैं। अफगान शहरी। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद। गैर नस्वाबी सरगर्मियों में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, साइकिलिंग, एथलेटिक्स और रस्साकशी शामिल। इन मुकाबलों में सबसे बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल रहा है। एलोन मस्क एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। टेस्ला के बानी एलोन मस्क की दौलत $92 बिलियन के इजाफे से $232 बिलियन तक जा पहुंची। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस के असासों में $1.4 अरब की कमी। दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स बन चुके। As a Pokemon trainer, I believe in the potential of every Pokemon, no matter how small. Humans find their true power within. Understanding them will be your greatest strength. Every battle teaches us something new. I'll never back down from a battle. Surrender now, or prepare to fight. Between trainer and Pokemon is the secret to success. Together, you're unstoppable. और पोकेमॉन की सलाहियत पर यकीन रखने वाली एशिया केचप की जद्दोजहद पर मबनी कहानी। एक्शन से भरपूर एनिमेटेड मूवी पोकेमॉन का ट्रेलर जारी। मूवी आइंदा बर्स सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।